सिलेक्शन उनका होता है जो स्मार्ट प्रेपरेशन करते हैं, और स्मार्ट प्रेपरेशन का मतलब है राइट क्वेश्चन राइट टाइम पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एचपी हिमाचल प्रदेश जीके के सबसे इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का कौन सा इंक्लूड नहीं है इनमें से? किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या कांगड़ा? तो इसका राइट आंसर है कांगड़ा। किन्नौर और लाहौल स्पीति पूरे तरह से ट्राइबल नोटिफाइड एरिया हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति पूरी तरह से नोटिफाइड एरिया हैं। चंबा के भरमौर और पांगी एरिया ट्राइबल कैटेगरी में आते हैं। चंबा का जो कुछ एरिया है भरमौर और पांगी वो आते हैं ट्राइबल एरिया में। कांगड़ा का एक नॉन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जहां ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कांगड़ा, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट नहीं है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस बेसिन का पार्ट कौन नहीं है? कौन सा पार्ट हिमाचल का इंडस बेसिन का पार्ट नहीं है? चेनाब, रावी, ब्यास या यमुना? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? यमुना। इंडस बेसिन का पार्ट नहीं है ये। हिमाचल की मेजर रिवर कौन सी है? इंडस रिवर जो इस सिस्टम का हिस्सा है। चिनाब, रवि और ब्यास सब इंडस बेसिन को में फॉलो करते हैं। यमुना रिवर अलग से ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। इसका ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर में होता है, इसलिए यमुना हिमाचल के इंडो सिस्टम में इंक्लूड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर में। इस रिवर का अलग ड्रेनेज सिस्टम पार्ट है, तो ये इंडस बेसिन का पार्ट नहीं है। कौन सा? यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत से कनेक्ट कौन सा पास है इसमें से जो हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है? रोहतांग, बारालाचा, शिपकी लॉ या कुंजुम पास? तो राइट आंसर इसका कौन सा है? शिपकी लॉ, सॉरी, शिपकी लॉ पास जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये इंडिया तिब्बत ट्रेड रूट का इम्पोर्टेंट पास रहा है। जो पहले इंडिया और तिब्बत के बीच जो व्यापार होता था उसके बीच में ये मेन पार्ट होता था। रोहतांग और कुंजुम ये इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए यूज होते हैं। बारालाचा लॉ मल्टीपल रीजन कनेक्ट करता है, इसलिए तिब्बत कनेक्शन के लिए सब के लिए शिपकी लॉ आंसर है इसका। तो तिब्बत से हिमाचल को कौन कनेक्ट करता है? शिपकी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड डिजर्ट रीजन शीत मरुस्थल एरिया हिमाचल का कौन सा है? कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति या कांगड़ा? तो कोल्ड डेजर्ट किस एरिया को बोलते हैं? लाहौल स्पीति को। लाहौल स्पीति हिमालयन जोन में आता है। कौन से जोन में आता है? हिमालयन जोन में लाहौल स्पीति। ये रेन शेडो एरिया है जहां रेनफॉल बहुत कम होता है। लाहौल स्पीति में बहुत कम रेनफॉल होता है। टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड होता है और नहीं होती है, इसलिए कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी में लार्जेस्ट सेक्टर कौन है हिमाचल प्रदेश का? तो ऑप्शन है आपके पास एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज या माइनिंग। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सर्विसेज। एक्सप्लेन करता हूँ। हिमाचल की इकोनॉमी टूरिज्म पर ज़्यादा हैविली डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा टूरिज्म होगा उतनी ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी होगी हिमाचल की। टूरिज्म सर्विस सेक्टर का मेन पार्ट है। होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड सर्विसेज सब इसी में आते हैं। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली कम है, इसलिए सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल की इकोनॉमी में। तो हिमाचल की इकोनॉमी में सबसे लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा होगा? फिर सर्विस। नेक्स्ट है, GHNP यूनेस्को का हिस्सा कब बना? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को का हिस्सा कब बना? ऑप्शन 2010, 12, 2014, 2016। करेक्ट आंसर इसका क्या है? 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में स्थित है। 2014 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था इसे। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहां पर रेयर स्पीसीज दुर्लभ प्रजातियां मिलती हैं। स्नो लेपर्ड भी यहीं पर पाया जाता है। ईयर बेस्ड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है, ये बहुत बार पेपर में आता है। तो जी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को का हिस्सा कब बना था? 2014 में।
नेक्स्ट है, एप्पल प्रोडक्शन हाईएस्ट कहाँ होता है हिमाचल में? कुल्लू, शिमला, मंडी, चंबा। तो करेक्ट आंसर किसका है? शिमला में एप्पल प्रोडक्शन सबसे हाईएस्ट होता है। कुल्लू टूरिज्म के लिए फेमस है, एप्पल के लिए नहीं। शिमला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा एप्पल बगीचे हैं, सेब के बगीचे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? शिमला में। कोटगढ़ रीजन का एप्पल बेल्ट, कोटगढ़ रीजन को एप्पल बेल्ट कहा जाता है, तो शिमला के कोटगढ़ में सबसे ज़्यादा होते हैं। प्रोडक्शन क्वांटिटी शिमला में सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसेंट रिवर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ब्यास, रवि, सतलुज, चेनाब। तो इसका सही आंसर क्या है? सतलुज। नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? एंटीसेंट रिवर वो होती हैं जो माउंटेन अपलिफ्ट से पहले एग्जिस्ट करती हो, पर्वत बनने से पहले। तो सतलुज हिमालय के अपलिफ्ट से पहले फ्लो कर रही थी, इसने अपना पाथ चेंज नहीं किया, इसलिए ये डीप गॉर्जेस बनाती है। तो एंटीसेंट रिवर कौन सी है? सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक रेंज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में? शिवालिक रेंज की पहाड़ियाँ किन्नौर, लाहौल, ऊना, कुल्लू। तो कहाँ पर है शिवालिक रेंज? ऊना में है। शिवालिक हिमालय की आउटर मोस्ट रेंज है, बाहरी। शिवालिक रेंज हिमालय की आउटर मोस्ट रेंज है। ऊना डिस्ट्रिक्ट इसी रेंज में आता है। यहाँ एलिवेशन रिलेटिवली लो होता है, हाइट ज़्यादा नहीं होती। किन्नौर और लाहौल हायर हिमालय में आते हैं। आउटर मोस्ट हिमालय में कौन से आते हैं? शिवालिक। और किन्नौर और लाहौल कहाँ पे आते हैं? हायर हिमालय में। नेक्स्ट, लिटरेसी ग्रोथ हाईएस्ट किस डिकेड में रही थी हिमाचल प्रदेश में? लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर। तो ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो लिटरेसी रेट, साक्षरता दर हिमाचल में सबसे ज़्यादा कब रही थी? 1991 से 2001 के डेकेड दशक में के बीच लिटरेसी में फास्टेस्ट ग्रोथ हुई थी। गवर्नमेंट ने एजुकेशन स्कीम्स इम्प्लीमेंट की थी इसी डेकेड में। प्राइमरी स्कूल का एक्सपेंशन हुआ था, फीमेल लिटरेसी भी सिग्निफिकेंट बढ़ी थी। तो लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा किस डेकेड में ग्रोथ हुई है हिमाचल में? 1991 से 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपके ऑप्शन है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बावाला और खीरगंगा। तो करेक्ट आंसर कहाँ पर है? पिन वैली नेशनल पार्क में। पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड है। पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में। ये पिन वैली कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। ये कोल्ड डिजर्ट इकोसिस्टम का पार्ट है, कोल्ड डिजर्ट इकोसिस्टम का पार्ट है। स्नो लेपर्ड भी यहाँ पर मेन अट्रैक्शन है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वो कहाँ पर है? कुल्लू में। नेक्स्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पंजाब और हरियाणा बॉर्डर को शेयर करता है? सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर। तो पंजाब और हरियाणा को बॉर्डर शेयर करने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वो ऊना। ऊना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का साउथर्न पार्ट है। तो ऊना कौन सी पार्ट डायरेक्शन में आता है? हिमाचल के साउथ पार्ट में। ये पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। बिलासपुर और सोलन पंजाब से लगते हैं, हरियाणा से नहीं लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलाधार रेंज किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला। तो करेक्ट आंसर कहाँ पर है? कांगड़ा में धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज लेसर हिमालय, जो नीमन हिमालय का पार्ट है धौलाधार रेंज, ये कांगड़ा वैली के अपर क्लियरली विजिबल होती हैं। टूरिज्म और ट्रैकिंग के लिए फेमस है। कुल्लू और शिमला में ये रेंज इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। तो धौलाधार रेंज कहाँ पर है? कांगड़ा। नेक्स्ट, लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल का कौन सा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सबसे बड़ा नाथपा झाकड़ा। कौन सा है? नाथपा झाकड़ा झाकड़ी सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हिमाचल का। कौन सी नदी पर है ये? सतलुज नदी पर है। ये इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में से एक है। भाखड़ा फेमस है पर कैपेसिटी में कम है कंपैरेटिवली, तो सबसे बड़ा कौन सा हो फिर? नाथपा झाकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्टोनिक ओरिजिन लेक
कहाँ पे है? रेणुका, खजियार, डल या गोविंद सागर? तो इसका आंसर है रेणुका। रेणुका लेक टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। ये हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक भी है। खजियार एक मीडियो लेक है। गोविंद सागर आर्टिफिशियल रिजर्वायर है। तो सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक कौन सी है? रेणुका लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय रीजन कौन सा है? कांगड़ा, शिमला, लाहौल स्पीति या ऊना? करेक्ट आंसर इसका क्या है? लाहौल स्पीति ट्रांस हिमालय रीजन। ट्रांस हिमालय रीजन में हिमालय का नॉर्थ में होता है। हिमालय के नॉर्थ में आता है ये ट्रांस हिमालय रीजन। लाहौल स्पीति इसी जोन में आता है। लाहौल स्पीति भी किसी जोन में आएगा? ट्रांस हिमालय रीजन में। यहाँ क्लाइमेट कोल्ड और ड्राई होता है, शुष्क जलवायु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट रेनफॉल रीजन। हाईएस्ट रेनफॉल रीजन हिमाचल में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? स्पीति, किन्नौर, धर्मशाला या लाहौल? सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? धर्मशाला में। धर्मशाला इंडिया का सबसे हाई रेनफॉल एरिया में से एक है। तो धर्मशाला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है हिमाचल में। ये मानसून विंड्स के डायरेक्ट पाथ में आता है। स्पीति और किन्नौर शेडो एरिया है, इनमें सबसे कम होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? धर्मशाला में। नेक्स्ट, मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट, शहरीकरण जो जिला है वो कहाँ कौन सा है जिसमें ज़्यादा शहरीकरण प्रोसेस हुआ है? शिमला, सोलन, कांगड़ा, मंडी। तो कौन सा है वो? सोलन। सोलन मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा है यहाँ पे। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट बेल्ट यहीं पर है। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट यहीं पर है। अर्बन पॉपुलेशन रेशियो यहाँ पर ज़्यादा है। शिमला कैपिटल पर अर्बनाइजेशन परसेंटेज कम है कंपैरेटिवली। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ? सोलन। नेक्स्ट है, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल का कौन सा था? भाखड़ा, शानन जो जोगिंद्रनगर में है, पौंग या नाथ? तो करेक्ट फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा था? शानन, जोगिंद्रनगर में। शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट जोगिंद्रनगर में स्थित है। ये ब्रिटिश पीरियड में एस्टैब्लिश हुआ था, अंग्रेजों ने एस्टैब्लिश किया था इसको। हिमाचल का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट माना जाता है। भाखड़ा बाद में बना था और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। भाखड़ा सबसे बड़ा है और शानन कौन सा है? सबसे पहले वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, कुंजुम पास किसको कनेक्ट करता है? हिमाचल में कुंजुम पास किसको कनेक्ट करता है? कुल्लू किन्नौर को, लाहौल स्पीति को, शिमला किन्नौर को या चंबा कुल्लू को? तो किसको कनेक्ट करता है? लाहौल स्पीति को, कुंजुम पास। कुंजुम पास लाहौल स्पीति को जोड़ता है। ये हाई एल्टीट्यूड पास है कुंजुम। विंटर में हैवी स्नोफॉल के कारण बंद रहता है। टूरिज्म और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुंजुम पास किसको कनेक्ट करता है? लाहौल स्पीति को। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिमाचल जीके के क्वेश्चन जो पुलिस एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। ऑफलाइन कोचिंग्स के लिए हमें ज़रूर संपर्क करें। ऑफलाइन कोचिंग के लिए इनोवेशन M+ हमीरपुर में हमारी ब्रांच है। कॉन्टैक्ट नंबर है 97366780। हमारे पास बेस्ट ट्रिक्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज की, हिंदी की, इंग्लिश की बेस्ट ट्रिक्स पिछले 5 सालों में 266 गवर्नमेंट जॉब, इनोवेशन M+। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।